प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नोबेल प्राइज विजेता एक साइंटिस्ट ने दावा किया है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाया है वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। और ये ऐसा दावा है जो हर किसी को परेशान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में क्या ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है या ऐसा कोई षड्यंत्र यहां पर कामयाब होगा या इसकी प्रामाणिकता क्या है जो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी किसी पोस्ट को पढ़ने के बाद में तुरंत रिएक्शन कभी भी नहीं देना चाहिए जब तक कि हमारे पास में उससे संबंधित पूरी जानकारी ना हो। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन कोई जहर नहीं है जो 2 साल के अंदर किसी इंसान को खत्म कर देगा। मैं आपको सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर यहां पर दूंगा। दुनिया में अभी कई तरह की वैक्सीन बनी है। इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। दोनों वैक्सीन के अंदर क्या फर्क है मैं आपको यहां पर जरूर बता देता हूं। कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडिया में डेवलप की हुई है जिसे WHO ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। कोविशील्ड कई देशों में यूज की जा रही है और भारत में भी बहुत यूज की जा रही है, यहां तक कि कोवैक्सीन से ज्यादा कोविशील्ड यूज की जा रही है। कोविशील्ड के अंदर डेड वायरस है, यानी कि कोरोना का डेड वायरस जो कि डमी है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसको यूज किया गया है। और कोवैक्सीन के अंदर डेड वायरस को यूज किया गया है। ऐसे में कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है कोविशील्ड के कंपैरिजन में। दर्शकों, ये वायरस को जो खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है उसका मोटिव केवल एक है कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाए, ताकि जब वायरस हमारे शरीर में जाए तो वो हमारी एंटीबॉडी उस वायरस को हमारे शरीर में ही खत्म कर दे और वो वायरस हमारे शरीर में कोई बहुत बड़ा डैमेज हमें ना दे पाए। ये सिंपल सा वैक्सीन का प्रोसेस है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम बहुत पहले से वैक्सीन लेते आ रहे हैं, कई डिफरेंट तरह की वैक्सीन लेते आ रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की किसी को कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इस कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो वैक्सीन हम ले रहे हैं इसका असर कोई बहुत लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, 6-8 महीने या साल भर ही इसका असर रहेगा। ऐसे में जब 2 डोज हम लेते हैं 1 से 1.5 महीने के अंतराल के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी हमें इस वायरस से प्रोटेक्ट करने की ताकत देती है। इसका केवल फंडा इतना सा है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई दूसरा असर हमारे शरीर पर इस वैक्सीन को लेकर के नहीं होगा। जो लोग थोड़ी सी भी साइंस समझते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में किसी नोबेल प्राइज विजेता के साइंटिस्ट का नाम लेकर के इस तरह के पोस्ट को वायरल करना केवल और केवल फर्जी काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि इस समय पर जो पेंडेमिक है उसको और खराब करने का काम यहां पर कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को उस पर कभी भी ध्यान देना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि क्या 2 साल के अंदर ये वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर इस तरह से काम करेगी कि हम 2 साल के अंदर मर जाएंगे? तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैक्सीन कभी भी आपके शरीर के अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप नहीं करती है जो आपके शरीर को ही खत्म कर दे या आपको मार दे। यह भ्रांति हमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ब्रह्मांड के अंदर कभी भी कोई बड़ी घटना जब तक नहीं बनेगी ग्रहों की, तब तक इस धरती पर भी कोई बड़ा इवेंट नहीं हो सकता। कोरोना महामारी आनी थी, उससे पहले ग्रहों की परिस्थितियां बनी, जिसका आकलन करके मैंने पहले भी 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत समय पहले रहते बताया है। लगभग 2 साल पहले ही मैंने शनि के परिवर्तन का प्रिडिक्शन आप लोगों को YouTube के माध्यम से दिया था और जो लोग हमारे चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हुए उन लोगों को पता है कि उसका एक एक अक्षर सही साबित हुआ है। और उसके बाद में 1 साल पहले मैंने कोरोना को खत्म कब होगा, उसका पेंडेमिक कब तक रहेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया और आप देख रहे हैं कि वो बात भी वैसे की वैसे सही साबित हो रही है। क्योंकि जब तक ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों का कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा, धरती पर कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो सकती है। 2021 के बाद अब ब्रह्मांड में जो एक बड़ा इवेंट होगा वो 2025 में होगा, मार्च अप्रैल के आसपास। उससे पहले यहां पर कोई भी बड़ा इवेंट
ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करे। ऐसे में यह सोचना कि 2 साल के अंदर इस तरह की घटना होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये केवल और केवल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खराब करने की मुहिम के अलावा कुछ भी नहीं है। और दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बात और यहां पर समझाना चाहूंगा। जिसने भी इस कोरोना वायरस के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश की है, मैं आपको यहां स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, यह मानव निर्मित वायरस है और इससे जानबूझ करके फैलाया गया है। लेकिन उनका जो भी उद्देश्य रहा हो, वो इस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाए, यह बात भी निश्चित है। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि किसी भी बीमारी के टीके को बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का समय चाहिए, और ऐसे में हम वायरस को फैला देंगे। चूंकि हमारे पास तो उसका टीका है, ऐसे में हम तो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। और हो सकता है बाद में हम उसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी दुनिया में बेच करके पैसा भी कमाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि साइंटिस्ट हर देश के अंदर होते हैं और अपने देश के प्रति समर्पित भी होते हैं। ऐसे में हर देश ने अपने युद्ध स्तर पर कार्य को किया और वैक्सीन प्रोग्राम को बनाया, और भारत ने भी कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन को बनाया। तो क्या भारत के वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि भारत की जनता खत्म हो जाए? मान सकते हैं कि वायरस किसी और ने फैलाया होगा, लेकिन उससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार की है वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की है, और वो उस षड्यंत्र में शामिल नहीं है। ऐसे में हमें वैक्सीन पर भरोसा नहीं करके एक बहुत बड़ी भ्रांति हम अपने मन में पाल रहे हैं। ऐसे में यहां पर जब उन लोगों का प्रयास विफल हो गया कि कोरोना को फैलाने के बाद भी दुनिया ने बहुत जल्दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कर लिया और उनके सारे मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो वो यहां पर दूसरी लहर हिंदुस्तान में लाने जैसा काम कर रहे हैं। उसमें भी जब वो लोग कामयाब नहीं हुए, 1 माह के अंदर ही हमारी दूसरी लहर भी कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति हमारा साथ दे रही थी। ऐसे में अब वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खराब करने का काम कर रहे हैं, सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, रोज नए षड्यंत्र लगाते हैं ताकि किसी भी तरीके से यहां पर अनिश्चितता का माहौल रहे और वो अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो जाए। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में वो चाहे जितने बड़े मंसूबे क्यों ना पाल ले, जब तक ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं होगी, तब तक वो कोई बड़ा काम भी यहां पर नहीं कर पाएंगे। पहले परिस्थितियां उनके अनुकूल थी, उन्होंने उस इवेंट को अंजाम दिया, दुनिया को परेशान किया, लेकिन अब ब्रह्मांड के अंदर परिस्थिति जनता के साथ है, दुनिया के साथ है, अब उनके मंसूबे कामयाब यहां पर नहीं होंगे। ऐसे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्पष्ट तौर पर आज बता रहा हूं, ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो आप YouTube पर या सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं पोस्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं, जिसमें इस तरह का दावा किया जा रहा है कि 2 साल के अंदर वैक्सीन लगाने वाले लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल अशांति फैलाने का साधन है। और ग्रहों की परिस्थिति किसी भी तरीके से इतनी विनाशकारी अभी नहीं बन रही है, ये बात निश्चित है। इसलिए निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई घटना यहां पर नहीं घटने वाली है। आप सभी लोग अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया वो वैक्सीन लीजिए, ताकि परिवार को सुरक्षित कर सके हम, हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो ताकि हम वायरस का मुकाबला कर सके। और साल भर बाद में ये एंटीबॉडी अपने आप बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद में दोबारा से यदि हमें एंटीबॉडी चाहिए तो दोबारा से हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी। इसलिए केवल और केवल थोड़े से समय के लिए ही ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो हमें वर्तमान समय के अंदर इस भयानक त्रासदी से बचाएगा। ऐसे में हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। ये वैक्सीन हमारे सारे सेना के जवानों को दी गई है, सारे हेल्थ वर्कर्स को दी गई है, डॉक्टर्स को दी गई है। ऐसे में हमें किसी भी तरह का ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस वैक्सीन को लेकर के कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र यहां पर हो रहा है। ऐसी भ्रांति यदि हमारे मन मस्तिष्क पर आ रही है तो इसका मतलब है हम जागरूक नहीं है, और हम ना तो अपने प्रति जागरूक है, ना देश के प्रति जागरूक है, और ना ही हम सही खबरों को समझ पाते हैं। ऐसे में हम बहुत जल्दी अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि ऐसे किसी भी खबर पर आप यकीन मत करिए। ये पूरी तरह से केवल और केवल भ्रामक है, दुनिया को गुमराह करने का प्रयास है, कुछ शरारती तत्वों की शरारत है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ये
जो कोरोना वायरस का कहर था ये अब खत्म होने की कगार पर है और बहुत जल्दी हम इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। 2021 के बाद कोई कोरोना का नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। लेकिन हमें 2021 तक पूरी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, यानी कि जब तक केसेस जीरो ना हो जाए हमें उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, मास्क जरूर लगाना चाहिए, ताकि जब तक पूरे विश्व के अंदर केसेस जीरो ना हो जाए हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करें। जो देश अभी ये गलती कर रहे हैं, दोबारा से बहुत तेजी से खोल रहे हैं, मास्क लगाना कंपलसरी खत्म कर रहे हैं, उन्हें यहां पर मैं थोड़ा सावधान करना चाहूंगा, ऐसी जल्दबाजी में गलती वो ना करें। थोड़ा समय और दीजिए। यहां पर अगर 2-4 महीने हम थोड़ा और सख्ती में रह लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लिए ही ये प्रोटेक्शन तैयार कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें खुद को अवेयर रहना है, चाहे सरकार फिर ढील दे या ना दे, लेकिन हमें अपने आप को संयमित तरीके से इस साल के एंड तक अपने आप को बांध के रखना है, मजबूती के साथ प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हम सदा के लिए इस कोरोना को हरा देंगे। कोई 2022, 23 या 25 तक हमको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे फिर वैज्ञानिक कुछ भी कहते हो। ग्रहों की परिस्थिति हमारे साथ है, थोड़ा सा भी संयम हमने रखा तो हम इन परिस्थितियों को सदा के लिए हरा देंगे, ये बात निश्चित है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।